अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बेहतरीन डिश सिखाने जा रही हूँ जो कि एक फ्रूट सैलेड है और बनाने में बहुत आसान है, जिसे आप बच्चों को भी देंगे तो बहुत पसंद करेंगे बच्चे भी, और आप इन्हें उनके लंच बॉक्स में भी सर्व कर सकते हैं। तो हम बता देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ शहद में लेने वाली हूँ 1 टेबल स्पून। साथ में यहाँ पर मेरे पास रखे हैं ये मैंने क्यूब्स में काटे हुआ है अनानास यानी कि पाइनएप्पल। यहाँ पर 1 कटोरी मैंने लिए हैं एप्पल यानी कि सेब। इधर मैंने स्वीट लाइम लिया है यानी कि मौसमी। ये तकरीबन 1-1 कटोरी है और ये मैंने 2 मौसमी ली हैं और इनके बीज बिल्कुल अलग कर दिए। साथ में मैंने थोड़ा सा पुदीना पत्ती ली है जिसे मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है और इधर ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च ली हुई है। तो अब हम शुरू कर लेते हैं इनको बनाना। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में ले मौसमी के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में डाल रहे हैं तो मौसमी बिल्कुल ना दें, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ी देर बाद ही चेंज हो जाता है और ये खाने में अच्छा नहीं लगता। बल्कि आप घर में भी अगर बना रहे हैं तो इसे सर्व करने से कुछ देर पहले ही बनाएं और मौसमी बिल्कुल लास्ट में ही डालें। जब सर्व करना हो तो उसी वक्त। मैं तो फ़ौरन ही इसे सर्व करने वाली हूँ, इसलिए मैंने मौसमी पहले ही डाल दी। साथ में मैंने ये सेब डाल दिए हैं यानी कि एप्पल, ये पाइनएप्पल यानी कि अनानास, पुदीना पत्ती यानी कि मिंट लीफ, काली मिर्च और काला नमक पिसा हुआ। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहीं पर मैं ऐड कर लेती हूँ शहद यानी कि हनी। बस ये बहुत हो गया इतना, मैं इसे थोड़ा कम कर लेने वाली हूँ। हमें इतना शहद चाहिए होगा और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये इतना हेल्दी है, इतना टेस्टी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप ज़रूर बनाएं इसे। बहुत कलरफुल है। अगर आप चाहें तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, हल्की सी तुलसी अगर आप चाहेंगे तो नींबू डाल लें। आपको उससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो सेब हैं वो काले नहीं पड़ेंगे और ये बहुत जायके की लगने वाली है। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और ये हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मिक्स अच्छी तरह हो गया है और ये तैयार है आपकी बेहतरीन फ्रूट चाट। इंशाल्लाह ज़रूर बनाएं और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।